एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम आपको पूरी ग्रीनरी से आपको यही देख लीजिए गाँव की यानी साइड से दिखा रहे हैं। आज का व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हैं। धूप निकल गई, ये देख लीजिए चारों तरफ। इस पे अब आप क्योंकि घास ले लिए तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मज़े से रनिंग करो, जो भी करना चाहते हो कर सकते। बाकी एक गुड न्यूज़ बताते हैं गाइस। आज हमारे ये रहा हमारा मिडिल स्कूल का गेट। यहाँ बच्चों के लिए थोड़ा सा खेलने की चीज़ें भी बनाया गया है, ये देख लीजिए सारे हैं यहाँ पे। तो अभी ये रहा हमारा स्कूल। तो आज स्कूल का पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे। ये देखिए सुबह सुबह स्कूल में बच्चों का अप्रैल का ये देख लिए स्कूल के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। झुकाए खड़े ताले दे मुहे हमको तो है मुझे। डायरेक्टर साहब के आने के लिए बच्चे पूरे लाइन में बैठे हैं वेलकम के लिए। सारे टीचर्स पेरेंट्स भी आए हुए हैं। पेरेंट्स अंदर हैं अभी इस टाइम। ये देख लीजिए मीटिंग। या सर या स्कूली 17,000 फीट या सर या इसलिए पूरा सब मिल के इस स्कूल के लिए ताउन देना है, साथ देना है, यानी 70,000 वालों के साथ या सर या देना है। बस जितना हो सके उन्होंने हमें जितना हेल्प किया है उसकी तारीफ करना है और उनका शुक्रिया अदा करना है। या सर या बस बाकी बच्चे सब यहाँ रेडी बैठे हैं उनके स्वागत के लिए। या सर या वाशी सर या। अभी इस टाइम जाडियो साहब और डायरेक्टर साहब आए हुए हैं। बस वहाँ पर जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पर थोड़ा सा है, वहाँ फोटोग्राफी थोड़ा सा ले रहे हैं और यहाँ पर आने वाले हैं। हम भी रेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए ये देख लीजिए वहाँ से आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ से आ रहे हैं। अभी इस टाइम जाडियो साहब भी आ रहे हैं, उनके साथ डायरेक्टर्स भी हैं। आज सारे 70,000 फीट की बस सारे आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पर हैं सारे, देख लीजिए। स्कूल के बच्चे इन्हीं के साथ जा रहे हैं वेलकम पे। ये देखिए लीजिए मैम और पीटी डायरेक्टर सारे आए हुए हैं यहाँ पे। मैडम करी ना वेलकम मैम, वेलकम वेलकम सर। गेस्ट की इनकात हो गई यहाँ पर। बच्चों की अभी वेलकम कर रहे हैं, यहाँ से अभी जा रहे हैं, या वो देख सकते हो।
पेरेंट्स ने वेलकम के लिए वाइट वाली तक उनके साथ डाल के दिखा रहे हैं। देखिए पेरेंट्स भी आए हुए। ये देख लो मॉर्निंग टाइम पर एक्सरसाइज के लिए मनोरंजन। ये देख लीजिए। डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर द्रास के उनके वेलकम के लिए। देखिए एक पेरेंट्स यहाँ पे आए और अपना ख्याल इजहार करें। Respected Zadio Sir, Director 17,000 feet, and other respected guests, respected parents, teachers, and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी की बात है कि 17,000 फीट कई सालों से हमारे हिमालयाई रीजन में काम करते आए हैं। जब पहली बार 17,000 फीट का इंस्टॉल होना शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारे द्रास में हाई स्कूल थसगाम में इंस्टॉल किया था और उस वक्त मैं वहाँ का हेडमास्टर था। तब से आज पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल और लेह में आज जाल बिछाया है, हर तरह के सामान मुयसर किए गए हैं, लेकिन इन तमाम सामान का चाहे फर्नीचर हो चाहे लैपटॉप्स वगैरह हो, जितने भी चीज़ें इन्होंने मुहैया किए गए हैं, जब तक न हम इनका भरपूर साथ नहीं देंगे तब तक हम इनसे कोई फायदा नहीं ले सकते। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है ये ट्राइपोलर सिस्टम था। 17,000 ने इसमें एक और बढ़ा दिया, यानी पहले जो कहता था कि एजुकेशन सिस्टम जो है 3 टायर पर चलता है, जिसमें एजुकेशन में टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। लेकिन 17,000 फीट ने कहा कि नहीं, ये 3 से नहीं चलेगी। जिस तरह से गाड़ियों के 4 पहिए होते हैं, इसमें भी 4 पहिया होना चाहिए और इसमें वीसी को भी जोड़।
तो इसी का सबसे अहम काम मैं समझता हूँ 17,000 फीट तो पहले तो यही होता था कि सामान 17,000 फीट वाले प्रोवाइड करते थे और उसको इंस्टॉल करना, सड़क से गांव में पहुंचाना, ये सब वीसीज और पेरेंट्स का काम। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब तक न हम सब साथ नहीं चलेंगे, जब ये चार के चार टायर साथ नहीं चलेंगे तो गाड़ी नहीं आगे बढ़ती है। इसी तरह अगर एक बच्चा पढ़ता हो लेकिन उसका टीचर उस पर फोकस नहीं देता तो उस बच्चे का एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता। टीचर और स्टूडेंट तो मेहनत करता हो लेकिन उसका पेरेंट्स अगर उसका साथ नहीं देता है, उसको कॉपी नहीं देता है, घर में उसका गाइड नहीं करता है, तो फिर बेकार हो जाएगी। वो भी कहीं नहीं पूछेगा, आधे रास्ते में वो बैठ जाएंगे, जैसे कि अक्सर हमें होता रहा है। फिर उसके साथ चौथा टायर वीसी पीटीए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रखा था, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, और उसमें बहुत सारे एसडीएमसी में भी बहुत सारे मेंबर्स को रखा गया, इवन कि उसमें रिलीजियस पर्सन को भी रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सब मिलकर, कम्युनिटी पूरा मिलकर ये स्कूल चल सकती है। इसी तरह एक टीचर के पास बच्चों को हवाला कर दिया कोहिस्तान में, रेगिस्तान में, तो ये नहीं चल सकता। अगर हमारे यहाँ 40-45 बच्चे, मैं समझता हूँ कुछ हद तक कंपेयर टू अदर ब्लॉक्स ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट हमारे पास अच्छा खासा, मैं समझता हूँ, रोल है, लेकिन हमारे पेरेंट्स का इसमें पूरा साथ जहां तक मैं देखता हूँ नहीं। आज ये स्कूल चमकना चाहिए था, इसके ग्राउंड चमकना चाहिए था, लेकिन 17,000 फीट के सामान से ही चमक रहे हैं, नेचुरल कोई नजर नहीं आ रहा है। तो नेचुरल हमारे हाथ में होना चाहिए था। हमारे पेरेंट्स अगर महीने में एक दिन, चलो पूरे दिनों में नहीं तो महीने में एक दिन अगर हम यहाँ आकर स्कूल में आकर इसको थोड़ा सा सफाई कर लेते, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते, थोड़ा सा फूल शूल लगा कर इसको और खूबसूरत कर देता, तो आज हमारे मेहमान और भी बहुत खुश होकर चले जाते। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम पेरेंट्स से कि बच्चों को सबा से जमाने रिए वाला खुद तक 2-3 महीने के बाद नमक ले जाते थे भेड़ बकरियां। हमारे सर पहले जमाने में घोड़ों को गाय जुब्बू को पहाड़ में छोड़ देते थे, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हम वहाँ नमक ले जाते थे, मिला तो हम नमक देते थे, नहीं तो हम ऐसे वापस आते थे, शायद मर गया। इसी तरह हम बच्चों को भी टीचर के हवाला कर देते हैं और बाद में हम देखते ही नहीं कि आया हमारे बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, किताब है नहीं है, कॉपी है नहीं है। तो ये हमारी सुस्ती है, हमारी काहिली है। इसलिए हम सबको मिलकर एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और गांव की तरक्की करना है, तो फिर सबको मिलकर चलना होगा। बाकी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं जनाब जड़ियो साहब 17,000 फीट के मेंबर्स तमाम हजरात का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे स्कूल को नज़र ख़ास में रखेंगे, क्योंकि हमारा स्कूल थोड़ा स्कूल से ये रोड से थोड़ा दूर है, लेकिन पीछे रोड पहुँचा है। इंशाल्लाह अगले साल आप सीधा गाड़ी इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेंगे, रोड अंडरवे है। तो बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सबको। और हम यहाँ पे आके इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर स्कूल, बच्चों का थोड़ा एक्सरसाइज, और आप सब लोग यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के, तो उसके लिए, और सर लोग भी इधर आए हैं, तो थैंक यू सो मच। जैसे अभी बताया कि हम लोग GE ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन से है। हम लोग सर उन्नी और मैं बॉम्बे से आए हैं अभी, और हमारा हम 17,000 के साथ जुड़ के यहाँ पे स्कूल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारा। और जस्ट 2 मिनट में आपको शेयर करती हूँ कि हमारा कंपनी एक जहाज का कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, और हम लोग शिपिंग कंपनी को मदद करते एज अ फाउंडेशन।
तो जितने भी जैसे यहाँ पे आपका कारगिल में इतना डिफिकल्ट जगह में आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, वैसे ही इंडिया में और भी जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, तो ये डिफिकल्ट रीजन्स में जहाँ पे आप जैसे लोग कमिटेड होके मेहनत से आप लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही जगह में हम और भी जाके 17,000 फीट जैसे NGOs के साथ मिलके हम लोग और भी काम करते हैं एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड्स, ये सारे एरियाज में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग के फाउंडेशन के लिए है आप लोग के लिए। और बहुत खुश लगा हम लोग को इधर आने का और आप लोग ने हमको इनवाइट किया है, और थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट। के मोहतरम डायरेक्टर साहब जनाब दवा जोरा को दावत देना चाहता हूँ। आज स्पेशल डे मुझे इसलिए लग रहा है कि हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि इतने सारे पेरेंट्स स्कूल में आएंगे। तो शुक्रिया, सबसे पहले सलाम। इससे पहले मैं हमारे अपने स्पॉन्सर जो हम लोग जिससे काम कर रहे हैं, हमारे जो काम आप लोगों के पास पहुंच जाए उसका वजह हमारे साथ हमने आप लोगों को मिलाने के लिए लाया है GI शिपिंग के सर हेड मिस्टर उन्नी किशन जी और उनके साथी मैम स्वर्णिमा और मेरे साथी राधा जी और कनीस। और इससे अच्छा और खुशकिस्मत मैं ये समझता हूँ कि हमारे ZDO साहब भी आज पहुंचे, ताकि हमें तो मालूम ही नहीं था सर कहाँ से आ गए, तो सर को भी पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वैसे तो सब पता है, सर हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से उनको पता है। तो आज यहाँ आना जो भी है उसको अच्छे से यूज़ करना। और एक मैं गुजारिश VC साहब से करना चाहूँगा कि मैंने आते ही आप लोगों का प्लेग्राउंड हमने सेटअप देखा, उस पर थोड़ा रेता आप प्लीज़ डलवा दीजिए, तो ताकि आपके ही बच्चों का सेफ्टी का ध्यान में रखते हो। आप बेशक आप लोगों ने डाला हुआ है, आप लोग प्लीज़ एक बार फिर सबसे बोल के 2-2 4-4 बोरी लेके रेता डालेंगे, उस पर थोड़ा पत्थर वाला साफ करके, तो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ्टी होंगे। और इसका जो भी आगे जिसे आपको मेंटेन करना होगा, तो अभी तो नया है, बाद में होगा तो हमारे टीम के साथ कांटेक्ट कर लीजिए, या आप लोगों को सिखाएंगे। वैसे कल ही हमने ट्रेनिंग दिए थे, उस तरह से आपको ट्रेनिंग देंगे, नहीं तो आपको जो जरूरत पड़े हम लोग हमेशा आपके साथ रेडी है। थैंक यू वेरी मच। इस्तातिज़ा की हौसला अफजाई की और तलबा के लिए बेहतर से बेहतर मौक़े फराहम करने की कोशिश की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोहतरम जनाब ZDO साहब की। जनाब वाला, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बास फ़ख्र है। हम दिल की गहराइयों से आपको इस स्टेज पर खुश आमदीद कहते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि कहें या हमारे मेहमान अजीज कहें, किशन सर जी और स्वर्णिमा मैम, हमारी राधा मैम जो 17 फीट फाउंडेशन के हमारी की एक पर्सन है, और हमारे दवा जोरा साहब की जो खिते लद्दाख में 17 फीट फाउंडेशन के हमारे डायरेक्टर, मेरे साथी हमारे ZDP असगर साहब, हमारी डोंचिक के VCs और यहाँ पे तशरीफ रखे हुए सारे खासकर ख़वातीन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सबकी खिदमत में जुले सलाम एंड नमस्कार। बेहद ही खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम शायद मेरे यहाँ आने के बाद ये तीसरा या चौथा महीना चल रहा है। फर्स्ट टाइम मैं चाह रहा था कि कहीं 17 फीट फाउंडेशन वालों के साथ मैं कब और कैसे रूबरू हो जाऊं, इसलिए कि इसी 2-3 महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एसेस किया जिसमें आप लोगों की योगदान की बहुत ज़रूरत है, खासकर 17 फीट फाउंडेशन की। और इसके साथ अधिक खुशी की बात, आज आपकी डोंचिक में एक इजाफा मुझे ये देखने को मिला कि 17
को भी बेहतर किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 70,000 फीट फाउंडेशन का ये सपना है कि हमारे खत्े लद्दाख में खासकर दूर उफ्तादा होने के वजह से हम जिस चीज़ से महरूम रह रहे हैं उन चीज़ों को हमारे घर तक, हमारे दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश में है और इनका हम सब ताउन देकर इनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करना है। ज़्यादा आपके बीच हाइल नहीं होते हुए मैं आप सबों का, खासकर हमारे मेहमानों का, आज पहली बार हम यहाँ आए तो मुझे यहाँ सांस चढ़ गई, इतने दूर चढ़ना पड़ रहा है। आप लोगों ने और हम उम्मीद यही करेंगे कि हो सके तो मैं पर्सनली में कोशिश करूँगा मिलूँ, क्योंकि जो इस 2-3 महीने में मैंने देखा, इससे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम और जुलाई नमस्कार कहूँगा। शुक्रिया सर। तो तालीम के बारे में बात हो रही है तो मुझे इकबाल का एक शायरी याद आया। तालीम से है मिलती है आज़ादी की राहें, तालीम से ही मिलती है आज़ादी की राहें, यही है रोशनी, यही है कामयाबी की कली। मोहतरम सामीन, अब इस खूबसूरत तकरीब के अख्तिताम के जानिब बढ़ते हैं। मैं बड़े अदब के साथ दावत देता हूँ जनाब जावेद सर को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात के साथ साथ सभी मेहमानों, वालिदैन, उसातिज़ा और तलबा के तरफ से शुक्रिया की कलिमात पेश करें। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। जनाब जड़ियो द्रास मोहम्मद इब्राहिम साहब, जड़िपियो द्रास जनाब असगर साहब, डायरेक्टर 17,000 फीट फाउंडेशन मिस्टर देवा जोरा साहब, ऑपरेशनल हेड 17,000 फीट मिसेस राधा राज मैम, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर 17,000 फीट मिसेस कनीस फातिमा साहिबा, जीआई शिपिंग के फाउंडेशन और फाउंडर मिस्टर उन्नी कृष्णा, मिस सावर निमा, पेरेंट्स, वॉलेंटियर्स, वीसी मेंबर्स, मदर टीचर एसोसिएशन के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम, जुले, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे स्कूल में आने के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया की तारीफ से पहले मैं कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ पेरेंट्स और हमारे 17,000 फीट फाउंडेशन को। 17,000 फीट फाउंडेशन हमारे यहाँ पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं मैम। आप लोगों का जो ट्रेनिंग है, हमने 3 फेज का जो ट्रेनिंग था वो हमने ले लिया है। 3 फेज ट्रेनिंग के बाद जो है हमें अभी यहाँ पर ये कंसेप्ट आया है कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना हमें इजी हो रहा है जब हम ये ट्रेनिंग्स वगैरह ले लेते हैं। तो पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे छोटे बच्चों को होमवर्क वगैरह कम दिया करते हैं, एक्चुअली हमें बांधा गया है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से आपके सेकंड तक के बच्चे को कभी हमें होमवर्क नहीं देना है। आपने देखा आप लोगों के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो 70,000 फीट चाहता है, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 चाहता है कि एक ऐसा कंडीसिव एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर बच्चों को कोई जोर जबरदस्ती ना हो, बच्चे खुद वहाँ से सीखे। आप लोग अभी हमारे क्लासों में लाइव आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, हमारे जो छोटे बच्चे कितना एंजॉय करते हैं स्कूलों को। मैम जिस वक्त 17,000 फाउंडेशन का यहाँ पर नहीं आया था तो उस वक्त यहाँ पे बच्चों का रोल भी बहुत कम था, और जब 17,000 फीट आया तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पे, जो जितने भी काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स ने, उन सब ने पिछले 4-5 साल से 2019 के बाद हर साल वॉलंटियर्स रखा मैम यहाँ पे, एक वॉलंटियर, 2 वॉलंटियर इस स्कूल में। लेकिन इस साल क्योंकि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज टीचर देने की वजह से इस वक्त हम 6 हैं, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। अदरवाइज हमारे स्कूल में इस फार्मूला में स्टाफ की कमी रहता था, तो इसलिए हमें गाँव वालों जो है हमें यहाँ पर वॉलंटियर्स दिया करते थे।
तो इस साल हमें वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं पड़ा। इसके लिए भी जड़ियो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम 4 टीचर और 2 लैंग्वेज टीचर, हम 6 काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एक एनवायरनमेंट में। तो इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का सिर्फ हमारे बच्चों को सिर्फ खेलना या पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बच्चे के अंदर एक अच्छी से अंदर से एक डेवलपमेंट हो। जिस वक्त हमने आज पिछले 1 महीने से हमने सर्कल टाइम्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ताकि हमारे बच्चे के अंदर जो है वो सेंस, सोशल सेंस भी हमारे बच्चे के अंदर आ जाए कि हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, हमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बगैर भी क्या चीज़ होते हैं। तो हम उस पर काम कर रहा है, तो हमारे वॉलंटियर्स भी हमारे साथ साथ दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से साथ देते रहे। आप पेरेंट्स जो बीच बीच में आते रहते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, आते रहिए। हम पे जो भी चीज़ें हमें इसमें लगता है कि ये चीज़ जो है स्कूल के अंदर करनी चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो आप सबको वेलकम है, आप बता सकते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से 17,000 फीट फाउंडेशन का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जिनका मकसद है इन 4 फ्लंग एरियाज में आकर इसका यहाँ पे जो ये लोग सपेंड कर रहा है, आपका लाइब्रेरी इन्होंने एस्टैब्लिश किया, आपका डीजी लैब इन्होंने एस्टैब्लिश किया, आपके बच्चों के लिए फर्नीचर, यहाँ तक कि बैठने के लिए जो कारपेट्स वगैरह दे दिया, सपोर्ट्स का सामान दे दिया। तो इनका अल्टीमेट एम होता है कि बच्चे के अंदर जाए और बच्चा जो है एक जॉयफुल एनवायरनमेंट में बच्चा सीखे। तो हम सब का यही कोशिश होना चाहिए कि बच्चे को जो है एक माहौल दे, वो खुद ब खुद सीख जाएगा, हमारे सिखाने की जरूरत नहीं हो जाएगा। तो हमें एक माहौल देने की जरूरत है, उस माहौल के लिए हम सब लगे हुए हैं। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा यहाँ फाउंडेशन है, हम यहाँ पर टीचर्स है। तो बस पेरेंट्स भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, बच्चे को एक बहुत बढ़िया माहौल में, एक खुशी के माहौल में, जॉयफुल माहौल में जो है बच्चे को पलने दे। इंशाल्लाह ये बच्चे खुद ब खुद फूलेंगे, तब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इनको आप पढ़ो, इनको कलम, हमें हाथ से कलम छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलम लगाकर इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये खुद ब खुद पढ़ जाएंगे। अल्लामा इकबाल फरमाता है, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबा वहां निकला, वहां डूबा यहाँ निकला। इसका मैन क्रैक्स ये होता है, बच्चे को आप लोग पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा। आपको उसको कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, ये बच्चे खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन हम सब का पहला यही फर्ज है, इनको एक अच्छा सा जॉयफुल एनवायरनमेंट देने के लिए, जो हमारे तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। इसके लिए 70,000 फीट फाउंडेशन का, जाय शिपिंग फाउंडेशन जो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है 70,000 फीट को, इन सब का, जड़ियो साहब का, जड़पियो साहब का, आप सब पेरेंट्स का, वॉलंटियर्स का, जो बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, उन सब का तहे दिल से हमारे स्कूल की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं आइंदा भी आप हमारे स्कूल में इसी तरह से आते रहेंगे और हमारे स्कूल की शान और शौकत हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के साथ स्टूडेंट के साथ उनकी मीटिंग हो रहा है। जो ओवरऑल माहौल जो मिला हमें बहुत अच्छा लगा। और आप as parents and teachers, there is something for you to feel proud, because the children, while during the activity or while they were listening the speech and all, I was thinking about my childhood. We wouldn't have sat there silently with so much of discipline and pyar se, even not for 5 minutes. So I think from our side, we want to share that gratitude that you made us feel very happy early in the morning by having such wonderful children. And full credit goes to all the mothers and fathers and teachers. Sari sperando entonces algo de ha. De que no tiene 8% आता क्योंकि is staff macam 17 is staff macam ज़्यादातर स्कूल चना एक तो हम जनता उसी बख्शी ज़रूर और नस नची तरफ से जनता उसी बख्शी ज़रूर क्योंकि जनता पैटर्न जैसे इनकी बस से वक्त से दिखे हो जाओ और आइंदा भी जनता हो जाओ क्योंकि जो हाँ दासु हो जाओ मतलब तो अति पैटर्न से यूँ मना
आता कोई दूर माती आता अच्छी इशू होता ह्यूमन में यंता आता ngaca mau sedna inti per teacher idna inti free dinna full आता दरे यंता अच्छा feedback जो आदि learning के चीज बांगो शो ठीक आता दो बच्चे आदि स्कूल को आगे खेल बने चलो गा आदि फिर learning क्लास बने चलो तो चीज ही सजेशन दे पेरेंट्स का ये पेरेंट्स आदि टीचर का अच्छा और दिखा कर तो ऑफिशियल जो और दी नस्ता यो चलो अच्छा And with such good parents and teachers, we are very confident that these children will do very well. And I want to tell that 17,000 feet, as you all know, they have got very rich experience, especially working in this part of the country. So whatever be your requirements, we have also listened to education survey officer ने भी कुछ चीज़ें बोला और जैसे भी आप सभी लोगों ने बोला, so that we will be very happy. Certainly more, we will go back and when we talk about the work, we will give a very clear picture and our full support will be to all of you and to 17,000 feet. But जो भी decisions लेना है वो we will leave it to 17,000 feet because they know what best to do. So but from our side we'll give our best support and एक बार और सभी लोगों को आप सभी को हमारे साइड से शुक्रिया. ये डिमांड रिपोर्ट पर ये सब बिना डिमांड बोर्ड ठीक है तो डिमांड करता बोर्ड क्या चलन हो या वो दोनों गाजी का पूरे गाजी थ्रू जोइन दे दोनों ना इसकी ये चीज़ मुझे पता हो मुझे ये उन दूसरे में सॉन्ग बस I will now request them to if you have something to complain against us any inefficiency that we are facing या वो जो भी है तो हमारा इम्प्रूवमेंट के लिए whatever lack from our side they can also tell you so that we can go much higher. मुझे आप स्टाफ से भी मैं वही करूँगा हम लोग की ओर से और क्या बेहतर कर सकते हैं जैसे आप हम तो इनके लिए इनको हमारा स्टाफ से गुजारिश किया ऐसे लोग हम लोग को काम करना है तो हमारा क्या सहयोग रहा उसमें कोई कमी पेशी तो आप उनसे बोलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारे पूरा हमारे उसी में ही ज़्यादा बोले वो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि सर इनको अच्छा है ऐसा नहीं है कि हो सकता है. लेकिन सर जी मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि हमारे जब काम के लिए हम ट्रैवल करते हैं हमारा जो डिसीजन जो होता है अबाउट द प्रोग्राम अबाउट पीपल एंड ऑल सुनने से भी ज़्यादा लोगों को मिलने से वो फीलिंग आते हैं. जैसे मैंने आपके बारे में टीचर्स के बारे में पेरेंट्स के बारे में और जो डिपार्टमेंट से और सब लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगा. ये इसलिए नहीं है कि हम सभी से बात किया वो नहीं एक ओवरऑल एक फील मिलता है. सो 17,000 फीट का भी ऐसा है when we have leaders like Radha ma'am and Sonam ji and madam ji, there cannot be any bad things. जो deficiency है I am very sure आप लोग एक टीम की तरफ से काम करके because इधर ऐसे एक लोकेशन में काम करने में जरूर जैसे आप कारपेट की बात बोला शायद इनका भी इच्छा हो कि कारपेट अरेंज करने का लेकिन वो लोग जब हमसे पूछेंगे हमें दिक्कत होगा हम भी जानते हैं कि अच्छा काम है लेकिन हमारे ऊपर जो बैठते हैं वो लोग शायद समझने में दिक्कत होगा. सो वैसे चक्कर में थोड़ा डिले होता है ये सब आप लोग दोनों मिलके सॉल्व कीजिए आगे बढ़ जाइए. हम हमारे लिए वेरी क्लियर फील अबाउट थोड़ा अगर डेवलप कर देना तो इजी वाला अच्छी तरह से लर्निंग करते हैं इसको तो बहुत अच्छा था हमारे लिए बात ये करना पड़ेगा. पेरेंट्स हमारा शुक्रिया देखिए ये हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का ऑफिस है. ये देख लो कितना सुंदर सजाया गया है और कितना प्यारा बनाया गया है. देख लीजिए क्या क्लास पढ़ेंगे तासा केजी ना शाबाश ड्राइंग ससु शोस्पिन सारे शोस्पिन ना 용 맞다 기타디 용 드라이빙 쪽 한다 가마 가르치 그저 샹 그저 샹 그래가 샤바시 papita
शाबाश आका एनिमल सोसाइटी एनिमल सगळं कसं एनिमल सोसाइटी आका एनिमल सोसाइटी ना ना शाबाश अरे जरा करा अरे के एनिमल सोसाइटी सगळं सांगा ते मिंग सांगा रे हां हां शाबाश बिल्ली बड़ी शाबाश शाबाश थैंक यू। देखो इफिशिएंसी जो है टीचरों में हमारा गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल में आप देखिए ना, प्राइवेट स्कूल में कौन जाता है? जो गवर्नमेंट स्कूल में से सेलेक्ट नहीं होता है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ना, उनका जी अभी जाने का टाइम आ गए हैं। जो 70 फीट के डायरेक्टर्स, बहुत सारे फाउंडेशन के मेंबर्स, जाडियो और बाकी मेंबर्स सारे आए हुए थे। पेरेंट्स मीटिंग हुआ, सबके साथ हर जो चीज़ें डिस्कस करना था वो सब के यहाँ पर अभी बच्चे भी देख लीजिए खेल रहे हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। बाकी अभी हम उन्हीं के इंटरव्यू थोड़ा सा अलविदा कर रहे हैं तो उनसे ये लास्ट ग्रुप फ़ोटो होने वाले हैं। सबके सब एक लेट विल टेक टुगेदर अभी आ जाओ स्वामी भाई यू जॉइन एंड टेक अ पिक्चर आई टेक वन एंड देन आई इनका आते थे ना एक आते थे आप ही आइए आप और क्या कहना चाहते हैं बच्चों जो बुक्स थे वो अच्छा लगता है अभी हम अभी और भी करने वाले हैं। आप लोगों को भी हम एक किताब देंगे जिससे आप ना घर पे बच्चों के साथ सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं। Shuna nyambo yanta एक्टिविटी बानी इंटरेस्टिंग अच्छी शोपिंग इससे बच्चे भी आप घर में भी उनके साथ ना आपको हमेशा उनसे लिखना नहीं होता। आप उनको हाउ डू इवन विद सिंपल एक्टिविटीज चाइल्ड कैन लर्न जो शोपुदू तो शुभ से डिजाइन बस क्योंकि यंता दिखे थोड़ा सा नक्शे करता है ना एक्टिविटी बानी जैसा है मतलब सिंपल बस उससे भी बच्चा सीखता है। थोड़ा आगे क्या कहना है अच्छा मैम थैंक यू शिकार आने वाले हैं ये लोग लास्ट अलविदा। चेशा और चेतमिन सारे आ रहे हैं यहाँ से देख रहे स्कूल के बच्चे यहाँ पर इनके लिए चीज़ें बनाई गई हैं। मैम भी आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है, देख लो यहाँ से। ओके थैंक यू अच्छा सर थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Então, Sarah, again, thank you so much. This is Sarah, thank you so much. Taklif, तो जी आज का ये मीटिंग अभी कंप्लीट हो गया। 17,000 फीट के फाउंडेशन के मेंबर्स आए हुए थे, वहाँ पर उनके डायरेक्टर्स भी आए थे, बाकी मेंबर्स सारे आए हुए थे। तो उनके साथ यही स्कूल के बारे में सारा डिस्कस कर लिया, क्या क्या इक्विपमेंट्स और ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस किया। स्कूल वर्क्स असेसमेंट बच्चों के लिए
क्या क्या और चीज़ें ज़रूरत होंगी उस चीज़ के बारे में पेरेंट्स ने भी अनऑफिशियली उनसे डिस्कस कर लिया इस बारे में। तो अभी सर लोग तो चले गए, तो नेक्स्ट टाइम आते वक्त और इम्प्रूवमेंट आएगा स्कूल में। बाकी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करिए घर पे, और कोशिश करिए कि उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करिए, ना कि रूड बिहेवियर करिए, क्योंकि रूड बिहेवियर कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है, ना बच्चे के लिए अच्छी चीज़ है ना पेरेंट्स के लिए। इसलिए इस वीडियो का एक ही मकसद है, सभी चीज़ को वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, सी यू।